हरिओम नमस्कार। मैं नवीन कुमार अपने चैनल स्विमिंग पूल पर तमाम विद्यार्थियों तमाम भाइयों बहनों का हार्दिक स्वागत करता हूं और आप सभी को मैं दिल से धन्यवाद देता हूं कि आप सभी को जो मैं सप्तम पाठ का वीडियो आप सभी को मैं जो दिया था उस वीडियो को आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया है और आपको इसी प्यार की हमें ज़रूरत भी है। मैं बार बार आपसे वीडियो बनाते समय एक विनती करता हूँ कि प्लीज़ वीडियो देखने के बाद कॉमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा अपने नाम को, जिससे हमें पता चले कि वीडियो देखता कौन कौन है। ताकि मैं बहुत बड़ा यूट्यूबर तो हूँ नहीं और जिसके लिए मैं वीडियो बनाता हूँ वो आखिर देख रहा है या नहीं, ये जानकारी हमें प्राप्त करनी है बस। और बड़े पैमाने पे मेरा कोई उद्योग धंधा खोलने का ऐसा कुछ मनोवृत्ति नहीं है। मैं उन सुगमताओं के लिए वीडियो बनाता हूँ, तो उन सभी भाइयों और बहनों को जिसके लिए मैं वीडियो बनाता हूँ, मैं काफ़ी उपेक्षा रखता हूँ कि उसने वीडियो देखा या नहीं। इसलिए आप वीडियो ज़रूर देखें और वहाँ पे नाम जरूर मेंशन करें। तो बिना समय गंवाए हुए आज हम लोग नीति श्लोका पाठ के उन वीडियोज़ के तरफ बढ़ेंगे जिस वीडियोज़ में यह निर्णय लिया गया है। इस वीडियोज़ में यह पता लगाया जाए कि इससे संबंधित कौन कौन से प्रश्न, इससे संबंधित कौन कौन से क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है, या फिर यूँ समझ लें कि इससे संबंधित कौन कौन से क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। तो सबसे पहले आप लोग इस चैप्टर में सबसे पहला अगर सोलो क्वेश्चन सबसे पहला कहेंगे तो नीति श्लोका पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दें। तो मैं आपको बताया था कि नीति श्लोका पाठ विदुर के द्वारा रचित महाभारत के एक भास प्रसंग से लिया गया है, जो महाभारत व्यास के द्वारा लिखा गया था। आंसर में लिखेंगे यह पाठ व्यास द्वारा रचित महाभारत के उद्योग पर्व के अंतर्गत 8 अध्यायों में प्रसिद्ध उद्योग पर्व के अंतर्गत 8 अध्यायों में प्रसिद्ध विदुर नीति से संकलित 10 श्लोक लिए गए हैं। महाभारत के युद्ध के आरंभ में धृतराष्ट्र अपनी चिंता को शांति के लिए, चिंता को दूर करने के लिए कुछ नीति संगत बात विदुर के साथ करता है। और विदुर जो है अपने धृतराष्ट्र महाराज को नहीं धर्म की शिक्षा देने के लिए नहीं शाश्वत उन्होंने क्या दिया, कुछ अनमोल वचन कहे, कुछ श्लोक कहें, जिसका व्याख्यान आपके सामने इस नीति श्लोका पाठ में किया गया है। तो नीति श्लोका पाठ का परिचय आप इस प्रकार दे सकते हैं। अगला सवाल है, नीति श्लोका पाठ के आधार पे पंडित के कौन कौन से गुण हैं। नीति श्लोका पाठ के आधार पे पंडित के गुण है ऐसा व्यक्ति जिसके काम में, ऐसा व्यक्ति जिसके कार्य में न गर्मी न जाड़ा न डर न भय न बरसात न आकृति बाधा डालता हो, ऐसे व्यक्ति को पंडित कहा गया है। या फिर ऐसा व्यक्ति जो सभी जीवों के कर्मों को, सभी मानव का, सभी जीवन में सभी कर्मों का तोड़ जानता हो, रहस्य जानता हो, उसे पंडित कहा गया है। अगला सवाल, नीति श्लोका पाठ के आधार पर मूढ़ चेधा या मूर्ख के लक्षण बताएं। नीति श्लोका के पाठ के अनुसार ऐसा व्यक्ति जो बिना पूछे कुछ बोलता हो, बिना बुलाए कहीं चल जाता हो, या जिस पर विश्वास नहीं किया जा सके, अविश्वसनीय व्यक्ति पर विश्वास करता हो, ऐसे व्यक्ति को मूर्ख हृदय वाला कहा गया है, मूर्ख आत्मा वाला कहा गया है। मुझे विश्वास है मैं कुछ देर के लिए मैं भी मूर्ख के लक्षण के श्रेणी, मैं मूर्ख के श्रेणी में आ जाता हूँ। ऐसा इसलिए क्योंकि मैं आप सभी के लिए वीडियो बना रहा हूँ और मुझे विश्वास है, हालांकि आप पे हमें विश्वास नहीं करनी चाहिए, लेकिन अविश्वसनीय विश्वास में, जिस पर विश्वास नहीं किया जा सका, फिर भी मैं आप पे विश्वास कर रहा हूँ ताकि आप वीडियो को देखोगे, आप इससे लाभान्वित होगे, आपको यह फ़ायदा पहुँचाएगा। तो आपके लिए मैं काफ़ी मशक्क़त करके वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन आप इस वीडियो को देख नहीं रहे हैं, इसलिए मैं कह सकता हूँ अविश्वसनीय विशेषता, मतलब जिस पर विश्वास नहीं किया जा सके उस पर भी मैं विश्वास कर रहा हूँ, ये मेरे लिए है थोड़ा मूर्ख का लक्षण आ जाता है। ठीक है, तो कहता है कि नीति श्लोका पाठ के आधार पे मूर्ख के लक्षण बताने, मूढ़ चेधा के नराधम के लक्षण बताने, तो अब जवाब में क्या दोगे? ऐसा व्यक्ति जो बिना बुलाए कहीं चला जाता हो, बिना बोले बहुत बोलता हो, नहीं अनाहोता प्रविशति अपृष्ट बहु बास्ते, और अविश्वते विश्वता, जिस पर विश्वास नहीं किया जा सके उस पर ही विश्वास करता है, ऐसे व्यक्ति को मूर्ख कहा गया है। अगला सवाल है कि नरक के 3 द्वार कौन कौन हैं। नीति श्लोका पाठ के आधार पर
नरक के 3 द्वार है जो मनुष्य की आत्मा को नाश कर देती है, जिसके अंतर्गत काम, क्रोध और लोभ रखा जाता है। इसमें लिप्त रहने वाले, काम, क्रोध और लोभ में फंसने वाले लोग का आत्मा की नाश हो जाती है, उनकी विनाश निश्चित हो जाती है। तो आप लिखिएगा नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ। अगला सवाल है, नीति श्लोक का पाठ के आधार पर नीति श्लोक का पाठ में से किसी श्लोक को लिखना। एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से रखोगे। तो आपके पास 10 श्लोक है और मेरा सलाह है कि आप 10 श्लोक को अच्छे से याद करके मेरे 7वें पाठ का अच्छे से वीडियो को देख करके उसमें से सभी का भावार्थ लिखिए। एग्ज़ाम में से उसमें से 1 या 2 सवाल पूछे जा सकते हैं और वहाँ पर लिखा रहेगा नीति श्लोक का पाठ के किसी एक श्लोक को लिखकर भावार्थ लिखिए। तो हमको तो याद है, अभी हमें बोल ही रहे थे, सत्येन रक्षतो धर्मा विद्या योगेन रक्षते, ऐसे वाला सेंटेंस लिखिए। या भी तो बोले त्रिविधम नरकस्य द्वारा आत्मनाशनम काम क्रोध लोभस्त जायते, समझ रहे हैं। या फिर अगला कोई बोल सकते हैं षड्दोषा लिख सकते हैं। अगला कोई श्लोक बोल सकते हैं, जैसे लास्ट टाइम हम लोग कह रहे थे कोई भी ऐसा श्लोक को आप बोल सकते हैं और वहाँ पे लिख सकते हैं। लास्ट टाइम हम लोग कह रहे थे अभी कि व्यक्ति के पास ऐसा है कि अगला सवाल है कि अपनी प्रगति चाहने वाले को क्या करनी चाहिए। मनुष्य के 6 दोष होते हैं और व्यक्ति को, अपने प्रगति चाहने वाले व्यक्ति को इन 6 दोष निद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस और दीर्घ सुत्ता से दूरी बनाए रखनी चाहिए। तो इस चैप्टर में आपको मुख्यतः यही संभावित हिंदी के प्रश्न हो सकते हैं और हिंदी के प्रश्न के अलावे अगर आप चाहिएगा तो इसके सारे के सारे क्वेश्चन को नोट्स बना करके, सारे श्लोक लिख करके उसको हिंदी में कन्वर्ट कीजिए, उसके भावार्थ को रखिए, क्योंकि एग्जाम में इससे भी संभावना है क्वेश्चन। तो 10 क्वेश्चन वो हिंदी का हो जाता है और 4, 5, 6 हमने आपको समझाया, इतने में आपका बेड़ा पार लग जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा। बहुत छोटा वीडियो है लेकिन बहुत काम का वीडियो। आपके पास 5-7 मिनट का समय होगा, उसमें इस वीडियो को देख करके प्यार दे दीजिएगा, नाम मेंशन करना मत भूलिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही अष्टम पाठ के लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय स्टूडेंटपुर।